के बाहर एक छोटा सा घर था जहां रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वह हमेशा शांत, समझदार और थोड़ा सा अकेला रहता था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। वह अपनी छाया में किसी और को देखता था, एक अजनबी जो उसे धीरे धीरे अपनी पकड़ में लेता जा रहा था। रोहन की जिंदगी पहले सामान्य थी। वह अपने स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था और घर लौटकर मां के साथ पढ़ाई करता था। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी छाया कुछ अलग लग रही थी। उसकी छाया उसी कमरे में बैठी थी, लेकिन जैसे वह खुद नहीं था बल्कि किसी और का आकार बन रही थी। वह भयभीत हो गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और सोचा कि शायद उसकी थकान के कारण ऐसा महसूस हुआ हो। लेकिन दिन बीतने के साथ वह एहसास और भी मजबूत होने लगा। अब वह जहां भी जाता अपनी छाया में उस अजनबी को महसूस करता। वह धीरे धीरे उसके आकार में बदलता जा रहा था। एक अजीब सी हलचल होती, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव उसके ऊपर बढ़ता जा रहा हो। कभी कभी तो वह अपनी छाया को खुद से अलग होते हुए महसूस करता, जैसे वह उसे देखकर हंस रही हो या उसका मजाक उड़ा रही हो। रोहन की असुविधा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब वह न केवल अपनी छाया में उस अजनबी को देखता, बल्कि वह उसके शब्द भी सुनने लगा। तुम मेरे हो रोहन, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। यह आवाज उसकी छाया से आ रही थी। यह आवाज उसके सिर में गूंजती रहती थी। उसका दिल डर से भर जाता था, लेकिन वह किसी को भी बताने का साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी छाया उसके पीछे चल रही थी, लेकिन उसकी गति उसके मुकाबले तेज थी। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, छाया ने उसे और भी घेर लिया, मानो वह अब पूरी तरह से उस पर काबू पा चुकी थी। वह भागा, लेकिन छाया ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। वह जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत अजीब और खतरनाक था। घर लौटते ही उसने अपनी मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझ पाई। मां ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है और वह ज्यादा तनाव ले रहा है। हालांकि रोहन जानता था कि यह कुछ और था। एक रात जब वह अपने कमरे में सोने जा रहा था, उसने देखा कि उसकी छाया बिना किसी वजह के दीवार पर एक अजनबी आकार में फैल रही थी। छाया अब उसे नियंत्रित कर रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक उसकी छाया ने उसे एक बार फिर से आदेश दिया, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। यह आवाज अब सिर्फ उसकी छाया से नहीं, बल्कि कमरे के हर कोने से आ रही थी। रोहन घबराया हुआ कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसने देखा कि छाया ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। रोहन अब समझने लगा था कि उसकी छाया में जो कुछ भी हो रहा था, वह केवल उसकी छाया का नहीं, बल्कि किसी और की मौजूदगी का संकेत था। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी छाया उसके ऊपर आकर बैठ गई। अचानक एक अजनबी आदमी की छवि सामने आई, जो अब पूरी तरह से रोहन के अंदर समा चुकी थी। वह आदमी उसके शरीर के भीतर था, उसकी चेतना पर कब्जा कर चुका था। वह अजनबी व्यक्ति अब पूरी तरह से उसकी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को सब बताने की कोशिश की, लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि उसकी मां का चेहरा भी कुछ बदल चुका है। वह नहीं जानता था कि यह क्या था, लेकिन उसका दिल डर से भर गया। मां की आंखों में जो गहरी उदासी और डर था, वह बताता था कि अब वह भी इस अजनबी की चपेट में आ चुकी थी। रोहन अब समझने लगा था कि वह अकेला नहीं था। उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसकी मानसिकता, सब कुछ उस अजनबी के नियंत्रण में था। वह खुद को किसी और के नियंत्रण में महसूस कर रहा था। एक दिन वह आईने में अपनी छाया को देख रहा था और उसने देखा कि उसकी छाया अब उसके शरीर से अलग होकर अजनबी के रूप में सामने खड़ी थी। वह उसका नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं था।
अब रोहन को यह समझ में आया कि यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसका ही को प्रतिबिंब था, उसकी आत्मा का छाया मात्र। यह उसकी छाया का विरोध था जो अब पूरी तरह से उसे अपना बंधक बना चुकी थी। रोहन ने महसूस किया कि यह सब उसके अंदर छुपे गहरे डर का परिणाम था। वह हमेशा से एक बहुत डरपोक लड़का था जो अपने डर से भागता रहता था। अब उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने डर को स्वीकार कर उसका सामना करने में असमर्थ था। उसका डर ही अब उसकी छाया बन गया था और वह उसे धीरे धीरे नियंत्रित कर रहा था। उसने तय किया कि वह अपने डर का सामना करेगा और इस शैतानी शक्ति को छोड़ने की कोशिश करेगा। उसने अपनी आत्मा को ताकत दी और हर दिन खुद को और अपनी छाया को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। एक रात जब वह पूरी तरह से थक चुका था, उसने महसूस किया कि उसकी छाया अब और अधिक ताकतवर हो गई है। लेकिन अब उसने डर को नकारते हुए खुद से कहा, मैं तुम्हारी छाया नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। इस शक्ति को पहचानते हुए वह अपनी छाया के खिलाफ खड़ा हुआ। उसकी छाया अब उसकी मर्जी से चलने लगी और एक बार फिर वह अपनी आत्मा में शक्ति महसूस करने लगा। अंत में उसने अपनी छाया को हराया और उसे पूरी तरह से अपने भीतर से निकाल दिया। उसके बाद वह कभी भी अपनी छाया में किसी अजनबी को नहीं देखता था। वह अब अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने लगा, बिना किसी डर के। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर हमारे भीतर होता है और जब तक हम उससे भागते हैं वह हमें नियंत्रित करता है। लेकिन जैसे ही हम अपने डर का सामना करते हैं, हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। रोहन ने यह सीखा कि अपनी छाया से डरने की बजाय हमें उसे स्वीकार कर उससे लड़ना चाहिए।